हेलो डियर स्टूडेंट्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है हर चैप्टर में हमारी नीड रहती है, उसको समझने के लिए आज हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं वो कितनी तरह की हो सकती हैं, किस किस तरह की हो सकती हैं और कौन सा पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप किस तरह की रिएक्शंस को दिखाता है। थोड़ा सा हिस्सा क्रैमिंग का भी रहेगा इसके अंदर, बट उस क्रैमिंग के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ना थोड़ा सा हमारे लिए टिपिकल हो सकता है। तो वो 5-7 पॉइंट्स होंगे जो हमें क्रैम करके आगे बढ़ना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह की ऑर्गेनिक रिएक्शंस हम फेस करने वाले हैं। तो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट टाइप हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को दिखाते हैं, और जैसा कि नाम से क्लियरली पता चल जाता है कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप आके सब्स्टिट्यूट करेगा किसी को। जैसे मैं यहाँ पे 3 एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास CH3Cl है और इसके पास मैंने OH नेगेटिव डाल दिया, या ये मेरे पास CH3Cl है और मैंने इसे Cl रेडिकल दे दिया, या ये मेरे पास एक बेंजीन है और मैंने इसको नाइट्रोनियम आयन दिया NO2+, रिजल्टिंग ये नाइट्रोबेंजीन बना प्लस H पॉजिटिव आउट हो गया। सी, ये तीनों आप रिएक्शंस अगर ऑब्जर्व करें, फाइनली प्रोडक्ट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली तीनों रिएक्शंस के अंदर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। यहाँ पे Cl हटा और उसकी जगह पे OH लग गया, यहाँ से एक H हटा और उसकी जगह पे Cl लग गया, यहाँ से भी एक H हटा और उसकी जगह पे NO2 लग गया। ये सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी। यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन किया है वो एक न्यूक्लियोफाइल ने किया है। OH नेगेटिव यहाँ इस कार्बन पे आया है और उसने Cl को सब्स्टिट्यूट किया है। तो इस तरह के सब्स्टिट्यूशन को बोला गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। या यहाँ पे देखें आप, एक फ्री रेडिकल था, फ्री रेडिकल जिसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे Cl के पास फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो ये जो Cl रेडिकल था इसने यहाँ से आके एक H को आउट किया और खुद यहाँ पे आके लग गया। तो इसको मैं बोल सकता हूँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। या इसको आप देखें, एक इलेक्ट्रोफाइल था और उस इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ से H को सब्स्टिट्यूट किया है, तो मैं इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ द रिएक्शन को बोल सकता हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे 3 तरह का सब्स्टिट्यूशन हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर ऑब्जर्व करते हैं: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा एक और टाइप ऑफ द रिएक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करें अगर, तो हमारे पास एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली अपीयर होने वाली रिएक्शंस रहती हैं, एडिशन रिएक्शंस। तो जैसा कि नाम से क्लियरली पता चल पा रहा है, कुछ एडिशन जैसा सीन होने वाला है, कुछ चीज़ें आके जुड़ने वाली हैं। जनरली जो एडिशन रिएक्शंस हम ऑब्जर्व करते हैं वो उन पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर ऑब्जर्व करते हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। जैसे आप एल्डिहाइड या कीटोन्स के अंदर एडिशन रिएक्शंस ऑब्जर्व करते हैं, एल्कीन्स के अंदर आप एडिशन रिएक्शंस ऑब्जर्व करते हैं, एल्काइंस के अंदर आप एडिशन रिएक्शंस ऑब्जर्व करते हैं। सी, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी रीजेंट ऐड करता हूँ, लाइक HCN ऐड करता हूँ, तो क्या होता है, यहाँ C के साथ Cn चला जाता है और O के पास H, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और रीजेंट के दोनों पार्ट एक एक स्पीसीज के साथ आके जुड़ जाते हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड था, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है। यहाँ पे देखें, जैसे मान लीजिए मैं HCl डालता हूँ तो ये आपका एक जगह पे H चला जाता है, एक जगह पे Cl चला जाता है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी एडिशन रिएक्शन है। या आप यहाँ पे देखें, मान लीजिए मैं वही HCl डाल रहा हूँ तो एक कार्बन पे H चला जाएगा,
ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और एक जगह पे Cl चला जाएगा। आगे फिर एल्कीन का करैक्टर आएगा, मीन्स अब एल्कीन की तरह से रिएक्शन होगी तो वो भी वैसे ही एडिशन होगा, एक जगह पे H चला जाएगा, दूसरी जगह पे Cl चला जाएगा। या मान लीजिए मैंने ये एक एल्काइन लिया और इसके अंदर CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव डाला, तो ये कुछ इस तरह से हमें एक प्रोडक्ट देता है, OCH3 डबल बॉन्ड CH, ये डाला है, मिथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मिथॉक्साइड। तो हमारे सामने ये रिएक्शन हुआ। तो ये सब रिएक्शंस के अंदर आप देख सकते हैं कि एक एडिशन हो रहा है, मींस जो डबल बॉन्ड था तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, जो ट्रिपल बॉन्ड था तो वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। ये सभी रिएक्शंस एडिशन रिएक्शंस कहलाती हैं। अब एडिशन रिएक्शंस को भी कैटेगराइज किया गया है। जैसे दो मेनली टाइप्स हमारे सामने नज़र आती हैं, एक आती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और एक आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या है? अगर इलेक्ट्रोफाइल्स ऐड होते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पहले न्यूक्लियोफाइल्स ऐड होते हैं। अब यहाँ पे देखें H पॉजिटिव और Cn नेगेटिव, तो ये वाला H प्लस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और Cn नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। ये आप यहाँ पे देखें H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। या सेम यहाँ पे भी वही पॉइंट आ जाता है। या यहाँ पे देखें तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, और ये जो मिथाइल अल्कोहल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें जो H प्लस है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। मतलब मैंने जो ये रीजेंट्स डाले हैं उसके अंदर तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों मौजूद हैं। तो फिर मैं कैसे इसको कैटेगराइजेशन करूँगा, क्योंकि एडिशन तो दोनों का हो रहा है। यहाँ पे भी H और Cn दोनों जुड़ रहे थे, यहाँ भी H और Cl दोनों जुड़ रहे थे। तो देखिए यहाँ पे जब रिएक्शन होता है तो यहाँ ये Cn नेगेटिव पहले अटैक करता है इस पर्टिकुलर कार्बन पे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, C और O में O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो रीजन डलते ही ये पाई इलेक्ट्रॉन्स O पे शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन पे प्लस आएगा, और फिर Cn नेगेटिव यहाँ पे अटैक करता है। तो क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने पहले अटैक किया, बाद में ये O नेगेटिव इसके H प्लस को लेगा, तो इसलिए इस पर्टिकुलर एडिशन को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जबकि इस पर्टिकुलर केस में जब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है HCl की प्रेजेंस में, तो ये नेगेटिव पार्ट इसके H प्लस को पहले लेता है, बाद में Cl नेगेटिव यहाँ पे आता है, रिजल्टिंग क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पहले आ रहा है तो इसलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। मैं डिटेल में और भी बातें बताऊंगा कि यहाँ पे नेगेटिव पहले क्यों गया, यहाँ पे पॉजिटिव पहले क्यों गया, और जिसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहना पड़ा। वो रिएक्शंस के अंदर आपको समझाएंगे कि इस बॉन्ड का बहुत पोलर कैरेक्टर होने की वजह से नेगेटिव बॉडी ईज के साथ अटैक कर पाती है, जबकि इस बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा प्रोमिनेंटली दोनों कार्बन्स में एग्जिस्ट करता है, तो पॉजिटिव बॉडी को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाता है। वो सब बातें आगे हम मैकेनिज़म्स के दौरान थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सेम यहाँ पे भी आप देखें तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ये भी पहले H प्लस को ये कार्बन एक्सेप्ट करता है, उसके बाद Cl नेगेटिव यहाँ पे आके अटैक करता है। जबकि यहीं एल्काइंस के अंदर अगर आप देखें, जब पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे तो ये नेगेटिव बॉडी उस कार्बन पे आके अटैक करती है पहले, बाद में ये कार्बन इस H प्लस को लेता है। अभी बहुत डिटेल हम इसकी बातें नहीं करेंगे यहाँ पे, जब हम पढ़ेंगे इसको फाइनली हमारे मैकेनिज़म्स के अंदर। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, ये स्क्रीन पे कट गया है, ये आप यहाँ पे एक बार पूरा समझ लें। ये Cl है हमारा और HCl का एडिशन किया था। तो एल्काइंस के लिए मैं एक बार दोबारा आपको दिखा रहा हूँ वही पॉइंट, पर्टिकुलरली वही रिएक्शन एज इट इज़। ये हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड C था, और मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं इसके अंदर HCl डालूं, और दूसरा ऑप्शन था कि मैं इसके अंदर मिथाइल अल्कोहल विद सोडियम मिथॉक्साइड डालूं। तो जब एडिशन होता था तो ये कुछ इस तरह का एडिशन आपको दिखाता, लाइक दिस। HCl ऐड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। जबकि यहाँ पे ये कुछ ऐसा दिखाता, एक जगह पे H ऐड हो जाता और एक जगह पे सोडियम मिथॉक्साइड ऐड हो जाता, मिथॉक्साइड OCH3। सिर्फ इतना ही दिखाना आपको। तो आप ध्यान से देख पा रहे थे कि ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये एडिशन है, या ट्रिपल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये एडिशन है। तो
दोनों एडिशंस को मैं कैसे कैटेगराइज करूँगा, एक्चुअली मैकेनिज़म्स में जाके मुझे पता चलता है कि ये पहले H+ को लेता है, रिजल्टिंग इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं। और इसमें जब पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होता है तो पहले ये नेगेटिव जाके अटैक करता है। इस कार्बन पे दिखा दो तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे OCH3 लिख दूँगा और यहाँ पे H लिख दूँगा। वैसे उधर भी दिखा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था यहाँ पे, क्योंकि मैंने ग्रुप तो कोई लगा नहीं रखे। तो O यहाँ पे अटैक कर लेगा पहले, क्योंकि नेगेटिव बॉडी ने अटैक किया है, तो रिजल्टिंग इस पर्टिकुलर एडिशन को आई विल कॉल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो इस तरह से हमारे पास ये दो तरह की कैटेगरीज रहती हैं एडिशन रिएक्शंस की, न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन। वैसे तो नाम से फिर पता चल पा रहा है, एलिमिनेशन का मतलब है किसी ग्रुप्स का आउट होना, यहाँ से रिमूवल ऑफ द ग्रुप्स फ्रॉम द कंपाउंड और फंक्शनल ग्रुप, उसको एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखूँ CH3Cl कन्वर्ट हो गया CCl2 में ऑन एडिशन ऑफ KOH, साथ में बना वाटर, साथ में बना KCl। आप ध्यान दें ये एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट है कार्बीन, जिसको हम डाइक्लोरोकार्बीन बोलते हैं। डाइक्लोरोकार्बीन, कार्बीन आप लोगों को लास्ट टाइम पे ही पढ़ाया मैंने कि एक ऐसी इंटरमीडिएट स्टेज होती है जहाँ पे कार्बन के साथ 2 बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो ये डाइक्लोरोकार्बीन आपके पास बना है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि यहाँ से कुछ ग्रुप्स आउट हुए हैं, तो मैं इस रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन बोल सकता हूँ। या मान लीजिए ये कोई हैलाइड है CH3CH2Cl और मैंने इसके अंदर KOH डाला है और इसने सपोज कीजिए ये बना दिया, अल्कोहल में डुबो के मैंने अल्कोहलिक KOH यहाँ पे यानी कि यूज़ किया हुआ है, KOH इन अल्कोहल। तो मेरे पास ये कुछ इस तरह का रिएक्शन बन रहा है। अभी ये मत सोचिए कि ये रिएक्शन कैसे हो रहे होंगे, वो मैकेनिज़म्स के दौरान हम पढ़ेंगे, बट अभी एलिमिनेशन का मतलब समझें आप। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ से Cl आउट हो गया और यहाँ से एक H आउट हुआ है और फिर इन दोनों कार्बन्स में डबल बॉन्ड आ गया, तो ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन था। या आप इसको देखें CH3CH2OH और मैं इसके अंदर H2SO4 डाल के इसको गर्म कर रहा हूँ, तो इसने भी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर बना दिया। तो डेफिनेटली ये भी एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, जहाँ से यहाँ इस पर्टिकुलर कार्बन से एक OH हटा और इस पर्टिकुलर कार्बन से एक H हटा, जहाँ से दोनों हटे वहाँ डबल बॉन्ड आ गया। जनरली हमने देखा है कि एलिमिनेशन रिएक्शंस अनसैचुरेशन क्रिएट करेंगी, क्योंकि ग्रुप्स जाएंगे तो वहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। ये एलिमिनेशन रिएक्शंस को भी कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे एक आता है हमारे पास अल्फा एलिमिनेशन, या इसको हम 1-1 एलिमिनेशन भी बोलते हैं। 1-1 एलिमिनेशन क्या है ये 1-1 एलिमिनेशन? फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को 1 नंबर देते हैं, अगर वहाँ से फंक्शनल ग्रुप हटने के साथ वहीं से H हटे जहाँ फंक्शनल ग्रुप अटैच था, मतलब फर्स्ट कार्बन से, तो उसको अल्फा एलिमिनेशन या 1-1 एलिमिनेशन बोला गया है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगा होता है वो अल्फा कार्बन होता है, तो अगर किसी रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन आउट हो तो अल्फा एलिमिनेशन, बीटा हाइड्रोजन आउट हो तो बीटा एलिमिनेशन। जैसे यहाँ पे आप देखें ये अल्फा कार्बन था, ये बीटा कार्बन था, तो बीटा से H निकला है तो बीटा एलिमिनेशन। ये अल्फा कार्बन था, ये बीटा कार्बन था, तो बीटा से H निकला है तो मतलब बीटा एलिमिनेशन। या 1-2 एलिमिनेशन भी इसको बोल सकता हूँ, क्योंकि 1 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप था वो तो हटना ही है, 2 नंबर से H निकला तो 1-2 एलिमिनेशन, 1 नंबर से H निकला तो 1-1 एलिमिनेशन। अब इसको किसी भी तरह से आप याद रख सकते हैं। हम 12th क्लास के अंदर एक रिएक्शन में ही अल्फा एलिमिनेशन देखते हैं, 1 या 2 रिएक्शन में मुझे याद आ रहा है, बट बीटा एलिमिनेशन हमारे सामने बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, जहां हम बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर, बहुत सारे तो क्या असल में तो दोनों ही लिख दिए मैंने, बट रिएक्शंस बहुत सारी आती हैं जहां पे हम बीटा एलिमिनेशन ऑब्जर्व करते हैं। मतलब फंक्शनल ग्रुप तो आउट होना ही है, वो ऑब्वियसली फर्स्ट कार्बन पे लगा होगा। अब जो H निकला है वो अगर बीटा कार्बन से निकला है तो बीटा एलिमिनेशन, और अल्फा से निकला है तो अल्फा एलिमिनेशन। तो इस तरह से हमारे पास ये एलिमिनेशन रिएक्शंस का एक पर्टिकुलर टाइप रहता है जो हम बहुत ज़्यादा यहाँ फेस करेंगे। ये 3 आई शुड से मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं जो हम जनरली फेस करते हैं।
इसके अलावा कुछ थोड़ी सी कम फेस की जाने वाली रिएक्शंस में एक हमारे पास जैसे कंडेंसेशन रिएक्शंस आती हैं। इन कंडेंसेशन रिएक्शंस में क्या होता है, दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स रहते हैं। जैसे मैंने एक एसिड दिखाया है और एक अल्कोहल दिखाया है, तो ये दोनों आपस में रिएक्शंस करते हैं। तो रिएक्शंस करने के बाद ये कुछ इस तरह का एक नया फंक्शनल ग्रुप प्रिपेयर करेंगे और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल को आउट कर देंगे। ये जैसे अल्कोहल और एसिड, ये अल्कोहल था, ये एसिड था, उन्होंने रिएक्शन करके बनाया एस्टर। तो ये एस्टर जो एक नया फंक्शनल ग्रुप बना है वो कंडेंसेशन रिएक्शन से बना है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल की फॉर्म में यहाँ से आउट हुआ है। या मान लीजिए मेरे पास ये कोई एल्केनामाइड है, अमाइड एक फंक्शनल ग्रुप रहता है, और मैं इसको अल्कोहल के साथ ट्रीट करूं, सॉरी इसको चेंज कर देता हूं, ये अल्कोहल एसिड ले लेता हूं और इसको अमीन के साथ ट्रीट करूं, NH2 के साथ, तो ये मुझे कुछ कंडेंस होके इस तरह का कंपाउंड बनाता नज़र आएगा, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप ही है। सेकेंडरी अमाइड सॉर्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप बनेगा। प्राइमरी अमीन लिया मैंने और एसिड लिया और उससे ये अमाइड बनाया, तो ये भी एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। मतलब साफ है, दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अगर आपस में कंडेंस होके एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल को निकालें और एक नए फंक्शनल ग्रुप को जनरेट करें, ऐसी रिएक्शंस को बोला गया है कंडेंसेशन रिएक्शंस। इसके अलावा एक और हमारे सामने रिएक्शंस आती हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। इन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई कंपाउंड है और हमने इसको AlCl3 की प्रेजेंस में स्ट्रांगली गर्म करना शुरू किया और इसने हमें ये प्रोडक्ट दिया। तो रियली क्या है, Cl आपका 1 नंबर पे लगा हुआ था और वो रीअरेंज होके 2 नंबर पे चला गया है। यही रीअरेंजमेंट्स होते हैं जो मैकेनिज्म्स के अंदर हम देखते हैं। इन्हीं रिएक्शंस को बोला गया है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, या समटाइम आइसोमराइजेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं, जिसमें एक आइसोमर दूसरे आइसोमर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ द रिएक्शन, हालांकि मुझे कहीं कोई एग्जांपल नज़र आता नहीं है 11th-12th में, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं। इन पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस के अंदर जनरली क्या होता है, रिएक्टेंट्स जब आपस में रिएक्शन करते हैं, जैसे मैं ये 2 रिएक्टेंट्स ले रहा हूँ, इसको ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ये कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड दिखाया है और हर एक कार्बन के साथ रिक्वायर्ड H है, बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम ये बात पढ़ के आए हैं। तो जब ये आपस में दोनों रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन करने पे जो मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड है इन द रिएक्टेंट्स वो साइमल्टेनियस होता है। मतलब ये बॉन्ड इधर टूटना शुरू हो जाता है, ये बॉन्ड इधर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, ये इधर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, ये इधर आएगा, ये बॉन्ड भी साइमल्टेनियसली टूटना शुरू हो जाएगा और फाइनली ये एक प्रोडक्ट बन जाता है जिसमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं है। सारे बॉन्ड एक साथ टूटने और साथ साथ बनने शुरू होते हैं। तो इन रिएक्शंस को बोला गया है पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, जो बहुत ही रेयरली हम यहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे। ये एक बार फिर थोड़ा सा स्क्रीन में कट आ रहा है तो मैं इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ दिखा देता हूँ, लाइक दिस सी हेयर CHO। तो ये आपके पास एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का केस रहेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम जिन जिन फंक्शनल ग्रुप्स को फेस करने वाले हैं हमारी इस पूरी केमिस्ट्री के दौरान, उनका कैरेक्टर क्या है। हालांकि उन सब के पीछे लॉजिक्स आएंगे कि वो किस टाइप की रिएक्शंस क्यों दिखाते हैं, बट प्राइमरीली हमें ये पॉइंट ज़रूर याद रखना है, हर हालत में याद रखना है कि किस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का क्या कैरेक्टर है। जैसे आप यहाँ देखें स्क्रीन पे मैंने लगभग सभी लिख दिए हैं, कुछ मिसिंग है तो अभी पूरा कर देंगे। जैसे सबसे पहले मैंने एल्केन्स के बारे में बोला है कि वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं। मतलब आपको पहली बात तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो कुछ और नहीं दिखाते इसके अलावा, ऐसे तो वो कंबशन रिएक्शंस दिखाते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस दिखाते हैं, बट वो हम लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम पहले दिन इन सारी बातों को क्रैम करें। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसे याद रख के हमें आगे बढ़ना ही होगा। जिसमें पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आपको ये बात याद रखनी है कि जो एल्केन्स हैं वो हमेशा
फ्री रेडिकल को सब्स्टिट्यूट करेंगे। मींस कोई फ्री रेडिकल उनके पास आएगा तो वो अपने किसी एक ग्रुप को हटाएंगे और उस फ्री रेडिकल को ऑफर करेंगे वो जगह। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यही बताया था मैंने आप लोगों को। तो ये एल्केन्स का कैरेक्टर रहेगा हमेशा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन दिखाना। एल्कीन्स हमेशा इलेक्ट्रोफाइल्स एडिशन शो करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मीन्स पहले किसी इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करेंगे। जैसे मैं अभी टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शंस में मैंने बोला कि एल्कीन में HCl डालो तो वो पहले H+ को लेता है, बाद में Cl नेगेटिव आता है, बट नाम हम उसका फर्स्ट एंट्री पे करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड हुआ तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोल रहे हैं। तो एल्कीन्स में हमेशा कोई एक इलेक्ट्रोफाइल होगा जो पहले जाएगा। एल्काइंस में दोनों तरह की रिएक्शंस हैं, बहुत थोड़ी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देखते हैं हम। ज़्यादातर टाइम हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को ही फेस करते हैं। हैलाइड्स को, जो कि हमारा पहला चैप्टर यहीं से स्टार्ट होगा बहुत जल्दी ही, तो वहाँ पे अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं, किसी बेस की प्रेजेंस में वो एलिमिनेशन रिएक्शंस भी दिखाते हैं, और मेटल्स के साथ भी वो रिएक्शंस करते हैं। अल्कोहल्स को देखें, हाँ, तो वहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, एलिमिनेशन भी होता है वहाँ पे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी दिखाते हैं। वो एसिड की तरह से भी बिहेव करते हुए वो कुछ रिएक्शंस को शो करेंगे। फिनोल्स के लिए आप देखें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एज एन एसिड एक्ट करते हैं, एज न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करते हैं। इथर्स को देखें आप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं, एज बेस एक्ट करते हैं, बहुत ही वीक माइल्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह से भी बिहेव करते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को देखिए आप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस दिखाने के लिए जाने जाते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस भी दिखाते हैं। कुछ ऐसे रिएक्शंस भी आएंगी जिसमें दोनों काम, मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस दिखा रहे होंगे, और एक वाइड वैरायटी ऑफ रिएक्शंस हमारे सामने अपीयर होंगी। एसिड और उसके डेरिवेटिव्स की बात करें हम, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, अमाइड्स आ जाते हैं, एनहाइड्राइड आ जाते हैं, एसिड क्लोराइड आ जाते हैं, वो सभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाने के लिए जाने जाते हैं। और अलग अलग कुछ एक दो टाइप्स हो सकती हैं, जैसे मैं कंबस्शन रिएक्शंस बोलूँ तो सभी में हो रही थी। कंबस्शन मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको कंबस्ट करना, बट हम यहाँ पे उसको इतना हाईलाइट करना नहीं चाहते। दो पार्ट्स और जिसके ऊपर हमें यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहिए, उसमें एक आता है बेंजीन और एक आता है अमीन। तो जो बेंजीन रहता है और उसके डेरिवेटिव्स, अब उसके डेरिवेटिव्स में फिनोल भी आ जाता है, एनिलीन भी आ जाता है, या और जो भी बेंजीन के ऊपर आप कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दें तो मैं उसको बेंजीन डेरिवेटिव बोल सकता हूँ। तो ये बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाते हमें नज़र आएंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेयर है, मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, कुछ एक दो जगहों पे हमें रिएक्शंस दिखेंगी, बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन तो एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रोफिलिक, बट डेरिवेटिव्स समटाइम कुछ एक दो जगहों पे हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाते हुए नज़र आएंगे। मेजर रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होंगी, वेरी रेयरली वो आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा। तो ये बेंजीन के लिए आप पॉइंट को याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं यहाँ पे अमीन्स के लिए लेके आऊँ, जहाँ पे 3 तरह के अमीन हम पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अमीन आप लोग रिकॉल कर सकते हैं, ये अमीन होता है NH2, प्राइमरी अमीन बोलते हैं। अगर यहाँ पे एक कार्बन और जुड़ जाता है तो सेकेंडरी अमीन बन जाता है, और 3 कार्बन अगर जुड़ जाते हैं तो टर्शरी अमीन बन जाता है। तो ये अमीन्स भी एक इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ द फंक्शनल ग्रुप रहेगा, जिसमें आप पाएंगे इसको एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता, एज बेस एक्ट करता, एज लिगेंड एक्ट करता। तो ये इसकी कुछ कॉमन फीचर्ड रिएक्शंस होंगी अमीन की, जो हम आने वाले समय में अपने इस ऑर्गेनिक के पोर्शन पे कवर करेंगे। तो बिना दिमाग को घिसाए कि वो वहाँ पे पहले क्यों गया, ये एडिशन ये क्यों हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप में स्ट्रेट फॉरवर्ड इन 10-12 लाइनों को जो मैंने अभी आपके सामने रिप्रेजेंट की हैं, आप उनको हुक और क्रुक
रट्टा मार के याद रख लें। फिर जैसे जैसे हम हैलाइड में एंट्री करेंगे, सपोज़ कीजिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तो हम लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास के अंदर। यहाँ जहाँ जहाँ एप्लीकेशंस होगी तो वो सारी बातें सामने ज़रूर आ जाएंगी, बट हैलाइड को हम प्रॉपरली जब स्टार्ट करेंगे तो आपको फिर बताएंगे क्यों वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है, एलिमिनेशन कब दिखाएगा, सब्स्टिट्यूशन कब दिखाएगा, और बहुत सारी लंबी बातें होंगी इस पर्टिकुलर चैप्टर्स के अंदर, तो वो वहीं पे हमें डिटेल समझनी होगी। अभी प्रेजेंट के लिए आप सिर्फ इन टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड को याद रखिए जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स में हमें होती नज़र आएंगी। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर एक सबसे पहले बेंजीन को पूरी तरह से ढंग से समझना चाहेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली हम अपने चैप्टर को स्टार्ट कर पाएंगे। इसको तब तक अच्छे से लर्न कीजिए। गुड बाय।